हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे एनसीएफ 2005 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं। आपके वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी ईयर का एग्जाम उठा के देखोगे तो यही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने आज के क्वेश्चन ले रखे हैं। इसकी थ्योरी मैंने आपको कल करवाया है, ठीक है। कल की वीडियो मैंने आपको इसकी थ्योरी करवा दी है एनसीएफ 2005 की। अगर आपने नहीं देखा आप जाके देख लेना। एनसीएफ 2005 का जो मैंने थ्योरी करवाई है उसका एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उसको एक एक पॉइंट को क्या है आपको नोट कर लेना है, उसका नोट्स बना लेना है, उसको अच्छे से रीड कर लेना है। एक बार करना, दो बार करना, तीसरी बार में बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपका एनसीएफ 2005 में क्या है। अगर आप एनसीएफ 2005 का अगर गूगल पे भी सर्च करोगे, अगर देखोगे ना इसकी पीडीएफ, बहुत लंबी इसकी पीडीएफ है, ठीक है। आप पढ़ोगे, पढ़ तो लोगे 2 या 3 दिन में आपका अगर कंप्लीट, अगर पढ़ते भी हो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको मेन मेन पॉइंट करवाया है, वो आप जाके देख लेना। और आज हम देखते हैं क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 सबसे अधिक जोर देता है, बताइए एनसीएफ 2005 सबसे अधिक किस पर जोर देता है। कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए, अवधारणाओं को याद करने के लिए, ज्ञान के निर्माण पर, गणित को तेजी से करने के लिए, किस पर आपका बल देता है। देखो इसमें क्या आपका पूछा है, कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए। जो ज़्यादा कठिन प्रश्न रहेंगे उसको सोल्व करने पर जोर देता है, नहीं। अवधारणाओं को याद करना, याद करना आपका क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, ये आपका नहीं होगा। ज्ञान के निर्माण पर या गणित को तेजी से करने में, नहीं। जो आपका मैथ है उसको तेजी से करने में ये क्या है, जोर देता है एनसीएफ 2005, नहीं देता। आपका किस पर जोर देता है, ज्ञान के निर्माण पर आपका जोर देता है एनसीएफ 2005। तो थर्ड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने, उन्नयन का अर्थ है, अर्थ आपका क्या है, बच्चों को तत्परता के साथ प्रश्नों का उत्तर देने योग्य बनाना है। देने क्या है, बच्चों जो बच्चे होते हैं वो अपना आंसर कैसे दे, तत्परता से दे, उनको क्या है इसके योग्य बनाना है, नहीं। कक्षा में वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना है, बताइए। यह गणितीय चिंतन को सुव्यवस्थित, संगठित तथा अभिव्यक्त करना है। गणित की कक्षा में बहुत सी कहानियों, कविता और नाट्य को सम्मिलित करना है। तो क्या इसका आपका अर्थ हो जाएगा, गणितीय संप्रेषण को बढ़ाने का, उन्नयन का अर्थ आपका इसमें क्या हो जाएगा। तो आपका इसमें हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, गणितीय चिंतन को क्या करना है आपको, सुव्यवस्थित करना है, संगठित करना है तथा अभिव्यक्त करना है। तो थर्ड इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ का भाषा सुझाव नहीं है। क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, नेगेटिव है। एनसीएफ का भाषा सुझाव आपका इसमें नहीं है। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र आपका क्या है, भाषा सुझाव है। अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा, ये आपका नहीं है, ठीक है। आपका क्या कहा गया है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए वो आपकी अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए, वो आपकी मदर टंग, आपकी हिंदी में होनी चाहिए, मदर टंग में होनी चाहिए, अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। आपका ये कहा गया है। तो यही आपका क्या हो, क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, नेगेटिव पूछा था, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा दक्षता आधारित प्रदर्शन मूल्यांकन आपका पॉजिटिव है। अंग्रेजी और बहुभाषी शिक्षा होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है एनसीएफ के मुख्य लक्ष्य और बाल केंद्रित शिक्षा थे। एनसीएफ का आपका मुख्य लक्ष्य इसमें आपका क्या हो जाएगा, बोझ के बिना अधिगम, खेल के माध्यम से अधिगम, व्यवहारवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम, चित्रों के माध्यम से अधिगम। देखो इसमें क्या है, एनसीएफ के मुख्य लक्ष्य बोझ के बिना अधिगम और बाल केंद्रित शिक्षा थे। यही हो जाएगा आपका क्या है, बोझ के बिना अधिगम होना चाहिए बच्चों का। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, एनसीएफ ने पाठ्यचर्या में बदलाव के लिए कई सुधारों की रूपरेखा तैयार की है। पाठ्यचर्या सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, कौन सा कथन आपका इसमें सही नहीं है। देखो इसमें क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या है, नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान के रूप में जाना जाए, ठीक है। ये तो आपका कथन सत्य है। इसमें आपका क्या पूछा है, असत्य, जो नहीं है। कक्षा सेकंड से फिफ्थ सिक्स तक पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल करना चाहिए सेकंड क्लास से, यही इसमें यही आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा असत्य है, तो आपका गलत यही असत्य, आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए माध्यमिक स्तर पर प्रयोगों को शामिल करना चाहिए, आपका पॉजिटिव है। कक्षा
क्या है 10 तक का कला की शिक्षा सिफारिश के, ये भी आपका क्या है पॉजिटिव है, तो सेकंड आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, किस पर होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका आपकी क्या होती है, आपको इसमें बताना है। नेता की होती है, मूल्यांकनकर्ता की होती है, सूत्रधार की होती है आपकी, या फिर आपकी होती है उपयुक्त सभी। तो आपका उपयुक्त सभी तो आपका होगा नहीं, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा सूत्रधार की होती है, ठीक है। तो थर्ड ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूत्रधार की होती है शिक्षक की भूमिका। अगला देखिए, अगला आपका 7वां क्वेश्चन है, शून्य पाठ्यचर्या क्या है, बताइए। शून्य पाठ्यचर्या आपकी क्या है। पाठ्यचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य है, नहीं। पाठ्यचर्या जो छात्र नहीं सीखते, ये भी आपका नहीं होगा। पाठ्यचर्या जो शून्य विधियों का उपयोग करती है, नहीं। पाठ्यचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते। शून्य पाठ्यचर्या वह आपकी है जो पाठ्यचर्या जो शिक्षक क्या है आपके नहीं सिखाते, तो यही आपका हो जाएगा फोर्थ, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 8वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो इसमें बताइए आपका क्या हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित से शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ये तो आपका क्या है बड़ा परिवर्तन है। इसमें क्या पूछा आपका नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा है। तो शिक्षक केंद्रित से क्या होना चाहिए आपके शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। शिक्षार्थी की स्वतंत्रता से शिक्षक का निर्देशन होना चाहिए, नहीं, आपका यही नहीं होना चाहिए। अधिगम में निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण होना चाहिए, हाँ। अधिगम में आपका क्या होना चाहिए निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण होना चाहिए, आपका पॉजिटिव है। कक्षा की 4 दीवारों के भीतर अधिगम से व्यापक सामाजिक संदर्भ में अधिगम, किसमें क्या है सामाजिक संदर्भ आपका क्या है पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये भी आपका होता है। तो सेकंड ही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आपका नेगेटिव था। अगला देखिए, अगला आपका है एनसीएफ 2005 मुख्यता पर आधारित है। एनसीएफ 2005 आपका किस पर आधारित है, इसमें आपको बताना है। व्यवहारवाद पे, संरचनात्मकतावाद पे, मानवतावाद पे, संरचनावाद पर, किस पर आधारित है। तो आपका आधारित है संरचनावाद पर आधारित है, तो फोर्थ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 10th क्वेश्चन है। देखिए आपका 10th है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश और डैश है, क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में सक्रिय है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका सक्रिय, ठीक है, क्या आएगा सक्रिय। एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक है, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका सामाजिक, ठीक है, आपका सामाजिक है, याद रखना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क्रिय सामाजिक नहीं है, निष्क्रिय सरल नहीं है, सक्रिय सरल नहीं है, फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है डैश, क्या है डैश सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार है। अनुभववाद का है, सामाजिक संरचनावादी का है, संरचनात्मक क्या है संज्ञानात्मकवाद का है, या व्यवहारवाद का है, आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका क्या है सामाजिक संरचनावादी है। सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम का आधार होती है। तो आपका क्या हो जाएगा सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए डैश ने पहले नाम कार्य अनुभव के बजाय एक नया नाम कार्य शिक्षा दिया है। बताइए कौन सा आपका दिया है इसमें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शिक्षक के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, राजकीय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया है एनसीईआरटी 2000 द्वारा विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा ने पहले नाम कार्य अनुभव के बजाय एक नया नाम कार्य शिक्षा दिया है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ का मतलब क्या होता है आपका, एनसीएफ का आपका फुल फॉर्म क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में आपका क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देखिए अगला आपका कक्षा 3
से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है? कक्षा थर्ड से सप्ताह में, एक हफ्ते में कितने घंटे गृह कार्य करने की आपकी सिफारिश की गई है? देखो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 2 घंटा। कितनी सिफारिश की गई है आपकी? 2 घंटे की गई है। तो सेकंड क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस बदलाव की बात की गई है? बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2005 में किस बात की बदलाव की गई है? दिए गए ज्ञान को विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना, इसकी की गई है? या शैक्षिक ध्यान से अनुशासनात्मक ध्यान किया गया? नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक नहीं, शिक्षक केंद्रित से आपका शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, ना कि शिक्षार्थी केंद्रित से शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका होगा नहीं, तो फर्स्ट हो जाएगा। किसकी बात की गई है? बदलाव क्या किया गया है? दिए गए ज्ञान को क्या करना है? विकसित करना और नए ज्ञान का निर्माण करना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अनुशंसा करती है कि शिक्षण को अधिकतम महत्व देना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपका अधिकतम महत्व देना चाहिए शिक्षण को। कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक शब्दों को याद करना, आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। पाठ्य पुस्तक अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए नहीं। परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नहीं। आपका किस पर शिक्षण में अधिकतम महत्व किसका दिया गया? आपका कक्षा को क्या करना है? अधिगम, कक्षा अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से भी कनेक्ट करके हमें क्या है? बच्चों को पढ़ाना है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ हमें उनके बाहरी वातावरण को भी उसमें कनेक्ट करना है, उसको जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है। इस पर आपका क्या है? महत्व दिया गया है। तो फर्स्ट ही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी को ले रखे थे, जो 15 के 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 15 के 15 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और इसके करवा दूंगी, जो भी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, फिर आपका क्या है? एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको क्या है? बाद में रीड कर लेना। ठीक है, बस इतना ही आपका था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।